क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि भाई अगर आप कनाडा के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अगर आप प्लाजा बाय करते हैं, स्ट्रिप मॉल बाय करते हैं, बेसिकली किसी भी किस्म की अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो पहली बात तो ये कि मैथ किस तरह काम करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप बैंक से बोरो करते हैं तो ये सारा जो बेसिकली प्रोसेस होता है ये फाइनेंशियल साइड पे किस तरह से काम करता है, आज की वीडियो इस बारे में है। अगर आप इंटरेस्टेड है कनाडा के ना कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट, ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये है एग्जांपल हमारे एक रीसेंट क्लाइंट की, जिसको हमने बेसिकली $2 मिलियन का एक कमर्शियल प्लाजा लेके दिया। ओके, मैं उसकी पूरी आपको मैथ एक बाय एक करके 5 स्टेप्स के अंदर पूरी ब्रोकन डाउन करके दूंगा कि भाई किस तरह, कितने की डील थी, कितने हमने बैंक से लिए, कितना पैसे बनाता है, डाउन पेमेंट कितनी थी, सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, राइट। ओके, अच्छा, ये जो प्लाजा था ये बेसिकली अल्बर्टा के अंदर लोकेटेड था, राइट। इस प्लाजा का जो ईयरली रेवेन्यू था, इस कमर्शियल प्लाजा का ईयरली रेवेन्यू जो था वो था $3 लाख का। ओके, तकरीबन $25,000 पर महीने का रेंटल इनकम थी। ओके, अच्छा, अब स्ट्रिप मॉल में क्या होता है कि आप अपनी रेंटल इनकम को थोड़ा मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप बेस रेंट चार्ज करें। लेट्स से कि आपने जो है ना 2-3 ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा लिए, तो आपने $2,000 पर महीने और उससे बना लिए। आपने क्या किया कि अपनी साइन, आपकी जो साइनेज है आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज करें अपने टेनेंट्स को। तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जिससे आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं कमर्शियल प्लाजा का, स्ट्रिप मॉल का। बट इस केस के अंदर जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू था, जब हम बाय कर रहे थे तो $2 मिलियन की आस्किंग प्राइस थी, $3 लाख उसका रेवेन्यू था साल का। ओके, उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होता है कि भाई चीजें खराब हो जाती हैं, बहुत सारे मसले इधर उधर चीजें होती हैं, वो था $90,000 का। क्योंकि भाई यूटिलिटीज जो होती है वो तो मतलब कि आपके टेनेंट्स पे करते हैं ना। आपका काम क्या होता है कि भाई लेट्स से कि अगर पार्किंग लॉट है तो पार्किंग लॉट मेंटेन है नहीं है, विंडोज हैं, डोर्स है, आपकी जो प्रॉपर्टी में 19-20 कुछ खर्चा आ जाता है, तो $90,000 का उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। ओके, अब डाउन पेमेंट जो इस हमारे क्लाइंट ने डाली, राइट, ओके, इसके लिए वो 20% की डाली, $4 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट डाली। ओके, तो 20% ऑफ द परचेस, 2 मिलियन की आस्किंग प्राइस, रेवेन्यू रेंटल इनकम है $3 लाख की। ओके, अच्छा, फिर जब अगर हम 4 लाख डाउन डालते हैं और $1.6 मिलियन की अगर लोन लेते हैं, राइट, ओके, तो तकरीबन जो डेट सर्विस मतलब कि जो मॉर्गेज की जो पूरे साल की कॉस्ट आती है वो आती है 1,20,000 की। ओके, तो 1,20,000 प्लस 90,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कितना हो गया, कैलकुलेट करें, राइट, 2,10,000। ओके, 2,10,000 और इसका रेवेन्यू कितना है, 3 लाख। तो बेसिकली ये प्लाजा इसको $90,000 हर साल पैसे बना के देगा, और विदाउट एनी एडिशनल इंप्रूवमेंट। जिस तरह मैंने बोला कि भाई अगर आप लेट्स से कि ईवी चार्जिंग लगा देते हैं, आप है ना, एक चीज होती है कि आप क्या करें कि रिसाइकलिंग के बिन्स रख दें उधर, तो उससे आप पैसे, आप बहुत सारे तरीकों से आप और भी इनकम जनरेट कर सकते हैं उस कमर्शियल प्लाजा में। सो बेसिकली इसमें ये था कि आफ्टर पेइंग द लोन, आफ्टर बेसिकली दैट टू, इतना सा बेसिकली जो मैथ जो थी ना वो सेव हुई। जब इतनी मैथ सेव हुई उसके अंदर, राइट, तो आप मैथ कर सकते हैं कि भाई इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर देम, राइट। सो अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेकंड, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे एक चीज पूछता है, इसको बोलता है कैपिटलाइजेशन रेट, कैप रेट। ओके, ये आप सुनोगे हमेशा। कभी भी जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे बैंक आप हमेशा बोलेगा कैपिटलाइजेशन रेट क्या है आपका। ओके, और वो क्या फॉर्मूला होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस प्रॉपर्टी का जो कैप रेट था वो था 10.5%। 10.5 का मकसद ये है कि 10%, 10.5% रिटर्न्स मिलेंगी ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट, ओके, ईच ईयर आफ्टर एक्सपेंसेस। ओके, समझ गए आप, राइट, ओके। अच्छा, फिर इसमें थर्ड जो चीज है, ये जो बैंक आपसे मांगती है, ये जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्रोस रेंट मल्टीप्लायर। ग्रोस रेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, ग्रोस रेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है परचेस प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल रेंटल इनकम।
ओके। और ये इस प्रॉपर्टी का $2 लाख, $2 मिलियन को हमने डिवाइड किया $3 लाख जो रेंटल इनकम है, तो इसका जो ग्रोस रेंट मल्टीप्लायर आया वो आया 6.67% पे। ओके, 6.67% पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू पे ऑफ दिस प्रॉपर्टी इग्नोरिंग द एक्सपेंसेस। जितना आपका लोअर जीआरएम होगा ना, इतना मतलब कि आपकी इसका मतलब कि आप जितना जल्दी प्रॉपर्टी को पे ऑफ कर सकते हैं, लोन इसकी उतार सकते हैं। आप समझे इस बात को, राइट? ओके। तो जी, आपने जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपने हायर कैप रेट लेना है, आपने लोअर ग्रॉस रेंट जीआरएम लेना है। बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, और जो सीजनड इन्वेस्टर होता है ना, वो इस बात को समझ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे आप पूछेंगे कैप रेट क्या है भाई, जीआरएम क्या है, उसको पता ही नहीं होता, राइट? ओके। चौथी चीज जो जर्नली लाइक इन लोगों से पूछी जाती है कि भाई कैश ऑन कैश रिटर्न किया है। कैश ऑन कैश का क्या मतलब होता है कि भाई इस डील के अंदर हमारे क्लाइंट ने बेसिकली जो डाउन पैसे डाले, वो डाले, कितने डाले? डाउन पेमेंट कितनी थी, राइट? आपकी $4 लाख। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है कैश ऑन कैश रिटर्न का? फॉर्मूला है कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस डिवाइडेड बाय डाउन पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस के अंदर 22.5% आपका कैश ऑन कैश रिटर्न है। क्या मतलब? आपने जो मनी 4 लाख डाउन डाली है ना, उसका 22% आपको हर साल मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि 4 साल में आपकी अपनी डाउन पेमेंट भी निकल आएगी। तो कैश जो आपने लगाया था, उस कैश के ऊपर कितना रिटर्न है, ये चीज लाइक अंदाजा लगाता है कैश ऑन कैश के फॉर्मूले से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ रही है, बाकी हमें हमें पैसे भी बनाने हैं इस प्रॉपर्टी से। हम चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी से हम जो है ना, हम इन्वेस्ट करें कैश के ऊपर, हम कैश भी बना सके, राइट? तो दैट्स व्हाट दिस फॉर्मूला कम्स इन, राइट? ओके। फिर इसके बाद क्या था इस प्रॉपर्टी में कि लाइक डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर 1 ईयर। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो टेक्निक लाइक ओके, जो बेसिकली 2,10,000 है, बिकॉज आपको याद है 3 लाख का रेंट आता है, 90,000 एक्सपेंसेस है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो गई? 2,10,000 हो गई। ओके, उसको आप डिवाइड करते हो 1 प्लस डिस्काउंट रेट के साथ। ओके, अब डिस्काउंट रेट लाइक लेट्स से कि एनओआई है नेक्स्ट ईयर है 0.8% पे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1.08% पे। तो इसका जो बेसिकली लाइक वैल्यू है आई वो आई $194,000 ऑन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो की साइड पे, राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है कि भाई राइट नाउ, राइट ओके, एट द 8% मार्केट, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मतलब कि जो है इसका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो $194,000 का है। ओके, ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट मैथ नहीं है, बस समटाइम्स बैंक आपसे पूछती है कि आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, जिसको बोलते हैं DCF। ओके, फिर आपसे बैंक पूछती है कि भाई टोटल रिटर्न ऑफ 5 ईयर्स कितना है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि हम आपको 5 साल की दें, 10 साल की दें, तो ये पूछते हैं। और उसका क्या फॉर्मूला होता है भाई? 5 मल्टीप्लाई बाय कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस प्लस इक्विटी बिल्ड। ओके, तो अपन कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 5 मल्टीप्लाई बाय 90,000 कैश फ्लो है उसका, क्योंकि आपको याद होगा, याद करें, 3 लाख की इनकम थी, राइट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे कितने, राइट? ओके, $90,000 के। तो ये हमने लिखा है प्लस $2 मिलियन माइनस 4 लाख की पेड लोन। तो ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, लाइक टोटल रिटर्न आएगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट ओके, वो आएगा बेसिकली $2.05 मिलियन का। $50,000 का ज्यादा रिटर्न आएगा। तो उसका मतलब कि द टोटल रिटर्न इंक्लूड्स ऑल द कैश, ओके, और आपने लोन को भी पे आउट कर दिया। ओके, उसके बाद आपको 50,000 और भी बचे ऊपर, राइट? तो प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई, आपने लोन भी पे ऑफ कर दिया, आपने जो कैश लगाया था वो भी आ गया आपके हाथ में, उसके अलावा आपको $50,000 और भी मिले, राइट? ये सब उसके अलावा है जो आपको, जो बेसिकली साल के आपको बचते हैं लाइक 2,10,000 इस प्रॉपर्टी से, राइट? तो पॉइंट इसकी, जब आप भी कमर्शियल प्लाजा के अंदर किसी भी कमर्शियल जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इस तरह का प्रॉपर सिनेरियो होता है, प्रॉपर चीजें बनानी पड़ती हैं, फिर आप फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं।
और मैं ये भी बताता चलूं कि जो लोग हलाल फाइनेंसिंग चाहते हैं उसके भी ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, बस थोड़ा सा मैथ उसका डिफरेंट होता है, पर ये सारी चीजें आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है। पर कमर्शियली हलाल भी मिलती हैं, मॉर्गेजेस मिलती हैं, लाइक लेंडिंग, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, राइट? ओके। तो ये बेसिकली हमारा ब्रेक डाउन था हमारे रिसेंट क्लाइंट का, जिसको हमने $2 मिलियन का प्लाजा लेके दिया, फाइनेंस करके दिया, और वो अभी ही हैप्पीली वो है ना ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? ये पूरा एक ब्रेक डाउन था। अगर आप कनाडा में रियल स्टेट में, कमर्शियल रियल स्टेट में या जर्नली इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्टेड हैं, या बिजनेस इमिग्रेशन के इन्वेस्टमेंट्स है इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस इमिग्रेशन इज रिक्वायर्स मनी, राइट? अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ lotic.com के ऊपर। टेक केयर, बाय बाय। इससे पहले मैं जाऊं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।